Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की लोकसभा सीट के बारे में। दिल्ली में वैसे तो 7 लोकसभा सीटें हैं और सबका अपना अपना एक इतिहास है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। यहां से इस बार मुकाबला पूर्वांचली वर्सेज पूर्वांचली का होगा। बीजेपी से मनोज तिवारी मैदान में है तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि इस दिलचस्प मुकाबले में जीत किसकी होगी। मनोज तिवारी वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उनके सामने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल और बिहार से आने वाले 2 चर्चित चेहरों के यहां पर उतरने से ये सीट काफी दिलचस्प हो गया है, साथ में मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की पूरी कहानी बताएंगे, साथ में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कौन किस पर कितना भारी। ये जो सीट आपको मिली है काफ़ी मुश्किल सीट है, क्योंकि यहाँ पे तो मनोज तिवारी पिछले चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और शीला दीक्षित जैसा हेवीवेट कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी करीब 83% वोट ला पाए थे। 53 बनाम 23 तो बहुत गैप है सर। हाँ, चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है ना कि जनता किसी भी चुनौती को आसान या मुश्किल बनाती है। मनोज तिवारी जी को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं और जनता जो है राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे हैं। वो एक बदलाव चाहते हैं इस क्षेत्र में, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मुकाबला जो है वो चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया है। दूसरी जगहों पे क्या होता है कि रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, यहाँ होता है रेड लाइट का मतलब जाना। देखिए सब सामने, सब यहाँ वहाँ दाएं बाएं सब जगह। और ये सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे पॉश एरिया है। ये वाला वीआईपी एरिया है। हाँ, ये जो दुर्गापुरी चौक है, ये जैसे पटना का बोरिंग रोड है ना, हाँ। उसी तरह का एरिया है ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख लीजिए किस एरिया को आप वीआईपी वाला एरिया बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोकल लोगों से बात करेंगे। ये जो 100 फुटा रोड है ये सबसे चौड़ी सड़क है और ये जो चौक है ये सबसे वीआईपी है। यहीं पे आपको सारी प्रमुख चीज़ें मिलेगी। सामने देखिए बीकानेर स्वीट्स है, सारे शोरूम हैं, जिम है, सब जो है यहीं पे है। आगे जो है भगवान परशुराम गेट है। तो जो सबसे वीआईपी यहाँ के लोग कहते हैं जिस एरिया का, वहाँ आप ट्रैफिक को देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जो एरिया है वहाँ पे क्या हालत होगी। अब ये देखिए लाल बत्ती ग्रीन हमारी है और एकदम फ्री फॉर ऑल कि भाई चारों तरफ जो निकल जाए खींच लो अपनी गाड़ी। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ जब रहती है ना, वो चालान नहीं करती है, फिर पैसा लेती है। नहीं। हम आपको कहना है कि बाकी जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो तो लोग तुरंत जो है बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलते फ्री फॉर ऑल। ये जो मुद्दा है ना, मेरी बार बार कोशिश यही रहती है कि जब चुनाव हो रहा है तो क्षेत्र के इशूज को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हाईलाइट किया है। परिसीमन के बाद 2008 में इस सीट को लेकर परिसीमन हुई थी और परिसीमन के बाद 2009 में हुए पहले चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने बीजेपी के बीएल शर्मा प्रेम को शिकस्त दी थी। अब बारी थी 2014 के लोकसभा चुनाव की। देश के ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के इस सफलताओं में उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल थी। इस चुनाव में बीजेपी ने मनोज तिवारी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। मनोज तिवारी ने बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई और प्रतिद्वंदी आप उम्मीदवार अनंत कुमार को हराया। बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर की जाए तो बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले, 45.25% वोट प्रतिशत। आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार को 4,52,041 वोट मिले, 34.31%। कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,14,792 वोट मिले, 16.31% के करीब में वोट परसेंटेज रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली के सभी 7 सीट पर जीत हासिल की। इसमें पूर्वी दिल्ली सीट पर भी जीत पाने में सफल रही बीजेपी और इस चुनाव में मुकाबला था मनोज तिवारी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
शीला दीक्षित के बीच में। नतीजे सामने आए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3,66,102 के विशाल वोटों के अंतर से हराया। वहीं आम आदमी पार्टी इस सीट पर जमानत जब्त करवा ली और आप के दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिल सके और इसी से संतोष भी करना पड़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की 2019 के चुनाव परिणाम को अगर देखा जाए तो बीजेपी के मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले, 53.90% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे, 28.85% वोट प्रतिशत रहा। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले, 13.06% वोट प्रतिशत रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में शामिल 10 विधानसभा क्षेत्रों में बुराड़ी, रोहतास नगर, बाबरपुर, तिमारपुर, सीलमपुर, गोकलपुर और इसके अलावा सीमापुरी और खोड़ा, मुस्तफाबाद और करावल नगर ये विधानसभा की सीटें शामिल हैं। इसमें से सीमापुरी और गोकलपुरी के क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट है, यानी कि एससी रिजर्व सीट है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से यहाँ की साक्षरता 72.71% बताई गई। 22,41,624 लोगों की आबादी है यहाँ पर और कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 16,77,058 मतदाता हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है। धर्म के अनुसार से अगर देखा जाए कि किस धर्म की यहाँ पर कितनी आबादी है तो बौद्ध धर्म के 0.12%, ईसाई धर्म के 0.4%, जैन धर्म के 0.9%, मुस्लिम धर्म के 21%, अनुसूचित जाति के 16.76% और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी की आबादी इस सीट पर नहीं है। सिख समुदाय के 1.58% आबादी बताई जाती है। देश की सबसे घनी बसावट वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। कई इलाकों में अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। देश की राजधानी का ये हाल है, जबकि देश के संसद से यह महज 10 किलोमीटर दूर है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई कॉलोनियों में मकानों के दरवाजे बदबू फेंकते नालों के सामने खुलते हैं। करीब 3 लाख की आबादी वाले सोनिया बिहार को ही अगर ले लें तो गर्मी में भी यहाँ की गलियां गंदे पानी में डूबी रहती है। 2024 का मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच में है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार की अगर बात की जाए तो कन्हैया कुमार पर पिछले सप्ताह ही चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया था। 2 लोगों ने उन्हें माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र के अपमान करने में और जो देश के 2 टुकड़े करवाने की बात करते हैं उनका ऐसा ही हाल होगा। हालांकि बावजूद इसके पूरी दमखम से कन्हैया कुमार जनता के बीच में हवाई चप्पल पहनकर खूब पसीना बहा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चाहते थे कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ें और ऐसे में उत्तर पूर्वी सीट का विकल्प कन्हैया कुमार को दिया गया और उन्हें मैदान में उतारा गया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जीत हार के परे कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार के तरीके ने एक बार फिर से उनके जेएनयू वाली छवि की याद दिला दी। कन्हैया ऐसे पहले जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं है जो सक्रिय राजनीति में उतरे। उनसे पहले भी कईयों ने जेएनयू के अध्यक्ष पद पर रहे और उसके बाद छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बाद में राजनीति में हाथ आजमाया। कई बार सफल भी हुए, कई सफल नहीं भी हुए। साल 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। कन्हैया को इस सीट से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार थे गिरिराज सिंह और उनके हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कन्हैया मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं और साल 2021 में वो कांग्रेस से जुड़ गए। फिलहाल वो कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रभारी भी हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस अब भी अदालत में पेंडिंग है। करीब 8 साल पहले जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे को लेकर वो काफी चर्चा में रहे थे। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो मनोज तिवारी मैदान में है। हाल ही में
मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुई। मनोज तिवारी सांसद भी हैं, सांसद के साथ साथ भोजपुरी एक्टर हैं और सिंगर भी हैं। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के पास अगर संपत्ति की बात कर लें कि कितनी प्रॉपर्टी किसके पास है, किसके पास कौन ज्यादा अमीर है दोनों में से, तो बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं दिल्ली में। उनके पास 28 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति है। मनोज तिवारी के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी आय 4,25,000 रुपए है। उन्होंने अपनी आय का सोर्स सांसदी के अलावा गाने और एक्टिंग को बताया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 10,65,000 रुपए है। सबसे कम, सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2019 में जेएनयू से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और अब चुनावी मैदान में बिहार के बेगूसराय के बाद दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैदान में उतरे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी। तो इन दोनों में से जब चुनाव होंगे, 25 मई को यहाँ पर चुनाव है और चुनाव के गिनती वोटों के परिणाम आएंगे यहाँ पर जब 4 जून को, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस क्षेत्र से कौन हारता है, कौन किस पर भारी होता है, कौन जीतता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।